ये भगवान भी कितना अजीब है ना, जिनसे अक्सर हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे वो उम्र के फासले रख देता है। और ये वक्त जो हमेशा कम है, इसीलिए हमेशा डर लगा रहता है। कुछ ऐसे बूढ़े पेड़ जिनकी छांव के नीचे छोटे पौधे उगते हैं। जिंदगी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, उस वक्त कुछ झुर्रियों भरे हाथ प्यार की टॉर्च लिए खड़े होते हैं। आज से कुछ दिनों पहले आसमान में एक अनोखा संयोग हुआ था। चांद के नीचे एक तारा ठीक वैसे ही आ चमक रहा था जैसे मानो दुल्हन के माथे पर एक बिंदी चमकती हो। मैं भी उस तारे को चुपचाप देख रहा था और मुझे लग रहा था मानो आज वो तारा किसी और से नहीं, मुझसे ही मिलने आया है, मुझसे ही बात करने आया है। मैंने नीचे से बाबूजी का रेडियो उठाया और रेडियो उठाकर छत पर चला गया। एज ऑलवेज उनके रेडियो में सिग्नल नहीं आ रहे थे, आ रही थी तो बस याद मेरे बचपन की, याद बचपन में मिली बाबूजी से हर एक सीख की। मुझे याद आ रहा था कैसे बचपन में मैं तैयार होकर उनके साथ साइकिल में घूमने निकल पड़ता था। उनकी साइकिल जिसका नाम उन्होंने लूना रखा था, और वो भी एकदम जेंटलमैन की तरह तैयार होकर, वेल टाइट कपड़े, कैब, काला चश्मा। तो मेरे बाबूजी हमेशा से शहरों में रहे हैं। ही वाज रिटायर्ड बैंक मैनेजर, तो उनका एटीट्यूड बड़ा प्रोफेशनल था। तो हमेशा ही ऐसे मिजाज में रहते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टिपिकल गांव में लोग उनको देखकर कितना हंसते हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं। और यही सीख उन्होंने मुझे भी दी है। वो हमेशा यही कहते थे कि आपकी नजरों में सुंदर होना ज्यादा जरूरी है, ना कि समाज की। I always do the same. मुझे याद आ रहा था उनका रेडियो जिसमें कभी सिग्नल्स नहीं आते, उनके साथ पी हुई शाम की हर चाय, उनके साथ किया हुआ डिनर, उनके साथ टीवी देखना, उनकी पिक्चर्स क्लिक करना, मुझे सब याद आ रहा था। और अक्सर बाबूजी कैसे गलती मेरी होती थी और स्कूल में डांट कर वो टीचर को आ जाते थे। मतलब ये दादा दादी का प्यार भी कितना अजीब होता है ना। बिगाड़ने की पूरी कोशिश करके भी उनकी परवरिश हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बना देती है। चलिए फिर अब आप कुछ याद कीजिए। आज से कुछ महीनों पहले जिप्सी कैफे में एलजीएस का एक ओपन माइक था। ऋषभ वाज होस्टिंग दैट, और ऋषभ ने सबसे एक बात बोली थी कि प्लीज शेयर अ मेमोरी, अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट यू हैड yet, अब तक की सबसे खूबसूरत मेमोरी। और इत्तेफाकन उस दिन मैंने भी एक मेमोरी शेयर की, और मुझे नहीं मालूम था मेरी जिंदगी की ये अब तक की, मेरी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरी होगी। मैंने शेयर किया था कैसे कुछ दिनों पहले घर आते वक्त मेरे दादाजी ने मुझे कुछ रुपए दिए थे, और देते के साथ उन्होंने बोला था कि रास्ते में कुछ लेकर खा लेना। इसके साथ ही उन्होंने एक कन्वर्सेशन की थी जो मैंने उस दिन शेयर नहीं की थी, बट आई वुड लव टू डू टुडे। उन्होंने बोला था, सुनो सुनो, ये जो दुनिया है ना, ये एक बहुत अनोखी, बहुत प्यारी जगह है, और तुम्हें इसे और भी सुंदर और अनोखा बनाने के लिए भेजा गया है। इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की बहुत कमी है और संभावनाएं भी बहुत हैं। तो तुम्हारा जो जी चाहे ना, तुम वो बनना, कोशिश करना। अगर किसी बात में कोई दुविधा हो तो ये बात याद रखना कि ना करके पछताना है, उसे करके पछताना। तो सब कुछ करना, बस उसकी आदत मत डालना। और प्यार दिखाने से कभी कतराना मत, और प्यार मिले तो उसे खुलकर अपनाना। और ये जो दुनिया है, इसे तुम्हें और भी सुंदर बनाना है, तो बस इसमें लगे रहना और प्यार बांटना। ये लो कुछ रुपए, रास्ते में कुछ लेकर खा लेना। उस दिन न जाने क्यों मुझे मेरे बाबूजी और भी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, और एक अजीब सा डर मेरे भीतर जन्म ले रहा था। ये भगवान भी कितना अजीब है ना,
जिनसे अक्सर हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे वो उम्र के फासले रख देता है। और ये वक्त जो हमेशा कम है, इसीलिए हमेशा डर लगा रहता है। उस दिन भी एक अजीब सा डर मेरे भीतर जन्म ले रहा था। मैं पूरे रास्ते न जाने कितनी बार रोया और दिल्ली आया। दिल्ली आके जब मैं वापस घर गया तो वो बूढ़े से बाबूजी बच्चे से हो गए थे। He was totally on bed. उनको हाथ से खाना खिलाना पिलाना, उनके डायपर्स बदलना, उनकी आवाज़ का ठीक से ना आना, सब कुछ हो रहा था। 16 मार्च मेरा बर्थडे था। उस दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। मैं उनके साथ पूरे दिन था। हॉस्पिटल में मैं और वो अक्सर, अब मुझे याद आ रहा था पिछले बर्थडेज की कितनी बार वो एज ए सरप्राइज आए थे मेरे पास। और आज मैं उनके लिए रजनीगंधा के कुछ फूल लेकर आया था हॉस्पिटल। उनको छोड़कर बाकी सब ने कॉम्प्लीमेंट दिया। मेरे लिए ये सब बहुत दर्द भरा था, उनके लिए भी शायद बहुत दर्द भरा था। और मेरा डर जो मेरे भीतर पनप रहा था वो बढ़ता जा रहा था। एक हफ्ते बाद वो डर वो दर्द जीत गया। We lost him. अब वो हमारे साथ नहीं है। उनकी यादें, उनकी दी हुई सीख मेरे भीतर और अब आपके भी भीतर हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा है। तभी न जाने कब अचानक से रेडियो में सिग्नल आ गए और वो बोल पड़ा, किसी की फरमाइश का पेश है ये गाना। शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है आर.डी. बर्मन का, आवाज है किशोर कुमार की। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कल ही मैं उनका क्रिया संस्कार 13वीं संस्कार करके दिल्ली वापस आया हूँ। घर से वापस आते वक्त उनके कमरे के सामने फिर मेरे पैर ठिठक गए थे। और अब मैं दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों ना कमा लूं, उनके हाथ से मिले वो चंद कुछ पैसे जिनको देकर वो कहते थे रास्ते में कुछ खा लेना, मेरी हथेली उनके लिए हमेशा तड़पती रहेगी, हमेशा तड़पती रहेगी। कला थोड़ी बहुत हम कलाकारों की हो सकती है, पर असल जिंदगी में कलाकार बनना, कहानीकार बनना, हमें हमारे दादा दादी नाना नानी यही सिखाते हैं, है ना? शुक्रिया।